नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय को सुनेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जब दुखी कन्या ने महर्षि दुर्वासा के सामने अपना दुख प्रकट किया तब दयालु मुनि उसके कल्याण के लिए अत्यंत गुप्त उपाय बताएं। शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला, उसमें किया हुआ दान, स्नान, ताप, दान दोगुना फल देती है। उन्होंने बताया कि इस मास में एक बार गंगा स्नान करने का उतना ही फल मिलता है जितना कि हजारों बार गंगा सागर में स्नान करने का फल मिलता है। यह मास स्वयं भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। इसमें की हुई भक्ति भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय लगती है और सारी मनोकामनाएं पूरा होती हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने क्रोध से अम्बरीश जी को नष्ट करने का उपाय किया था, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से स्वयं ही परेशान हो गए। तब वह पुरुषोत्तम मास की वजह से उस भयंकर संकट से बच सके थे। मुनि ने कन्या को इस मास के बारे में बहुत ही उपदेश दिया अच्छे, लेकिन कन्या ने मुनि की बात नहीं मानी और तुरंत तर्क किया। कार्तिक और बैसाख के माह भी तो श्रेष्ठ हैं, फिर यह अकेला कैसे मास श्रेष्ठ हो सकता है। उसने इस मास की महिमा समझने के बजाय इसका तिरस्कार किया। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए, उनके नेत्र लाल हो गए, लेकिन करुणा के कारण उसको श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह कन्या अज्ञान वश ऐसा कर रही है और इसके पास अभी समझ भी नहीं है। ऋषि ने कहा, पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने का फल तुमको इस जन्म में या अगले जन्म में कभी तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए और वहाँ से जाने के बाद कन्या का तेज और सौभाग्य क्षीण हो गया। उसे अपने निर्णय पर विचार आया, लेकिन अब वह अलग मार्ग चुन चुकी थी। अंततः उसने निश्चय किया कि अब मैं भगवान शिव की पूजा करूंगी, वही हमारे इस दुख से निवारण करेंगे, और वह उसी मार्ग पर चली। इसलिए हमें पुरुषोत्तम मास का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए और पुरुषोत्तम मास में खुल के दान और तप और भजन करना चाहिए, क्योंकि यह मास अत्यंत ही भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। इस मास में किया हुआ कोई भी कार्य हमें अच्छे दान की प्राप्ति होती है। राधे राधे। हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।